एक समय की बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी बहुत ही चालाक और बुद्धिमान थी। एक दिन वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी जो जंगल के रास्ते मछलियों से भरी बैलगाड़ी लिए हुए जा रहा था। मछलियों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी उस किसान के बैलगाड़ी में लदी मछलियां खाने का उपाय सोचने लगी। तभी उसे एक उपाय सूझा और लोमड़ी दूसरे रास्ते चलकर बैलगाड़ी से आगे पहुंच गई और मरने का नाटक करके सड़क के बीच में लेट गई। थोड़ी देर बाद किसान अपनी बैलगाड़ी लिए हुए वहां पहुंचा और मरी हुई लोमड़ी को देखकर अपनी बैलगाड़ी रोक दिया। बेचारी लोमड़ी लगता है मर गई, बेचारी। अफसोस जताते हुए किसान अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतरा और लोमड़ी के पास जाकर सोचने लगा, अब ये तो मर ही गई है, वैसे भी अब इसे चील कौवे ही खाएंगे। इससे अच्छा है अब मैं इसे अपने साथ ही ले जाऊं। क्या पता इसकी खाल के अच्छे पैसे मिल जाएं। ऐसा विचार करके किसान ने लोमड़ी को उठा लिया। लोमड़ी भी दम साध के पड़ी रही। किसान ने उसे ले जाकर अपनी बैलगाड़ी के पिछले हिस्से में रख दिया और खुद आगे आकर बैलों को हाँकते हुए अपने घर की ओर चल दिया। मौका देखकर लोमड़ी उठ खड़ी हुई और मछलियां खाना शुरू कर दी। वाह, क्या स्वादिष्ट मछलियां हैं। बहुत दिनों बाद ऐसी स्वादिष्ट मछलियां खाने का मौका मिला है। वाह, मजा आ गया। किसान भी कितना बेवकूफ है। ये कहकर लोमड़ी पुनः मछलियां खाने में जुट गई। जब उसका पेट भर गया तो वो चुपके से बैलगाड़ी से कूदकर भाग गई। किसान को पता भी न चला। लोमड़ी अपनी मस्ती में गुनगुनाते हुए जा रही थी। तभी कालू सियार आ गया। वो लोमड़ी को गाते हुए देखकर सोचने लगा, थोड़ी देर पहले तो ये भूख से बेहाल होकर इधर उधर भटक रही थी और अब खुश होकर गाने गा रही है। लगता है इसे कहीं से भोजन मिल गया। भूख तो मुझे भी बहुत जोर की लगी है। चलकर इससे बात करता हूँ, शायद मुझे भी कोई फायदा हो जाए। ऐसा विचार करके कालू सियार उस लोमड़ी के पास गया और बोला, कैसे हो लोमड़ी? बहुत खुश लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं भोजन मिल गया। कुछ मत पूछो कालू भाई, बस भोजन करके मजा आ गया। साफ साफ बताओ लोमड़ी, बात क्या है? आज तो भोजन करके मजा आ गया कालू भाई। वाह, क्या स्वादिष्ट मछलियाँ थीं। स्वादिष्ट मछलियाँ कहाँ? कालू सियार के पूछने पर लोमड़ी ने उसे सारी बात बताई और ये भी बताया कि कैसे उसने नाटक करके मछलियां खाईं। लोमड़ी की बात सुनकर कालू सियार के मुंह में भी पानी आ गया और उसके मन में भी मछलियां खाने की इच्छा जाग उठी। उसने लोमड़ी से कहा, अरे वाह लोमड़ी भाई, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। तुमने तो बड़ी चतुराई से मछलियां खाकर अपना पेट भी भर लिया और किसान को पता भी नहीं चला। मैं भी ऐसा ही करूंगा और भर पेट मछली खाऊंगा। ये कहकर कालू सियार वहां गया जिस रास्ते से किसान मछलियों से भरी बैलगाड़ी लेकर अपने घर जा रहा था। सियार भी लोमड़ी की तरह बीच सड़क पर जाकर मरने का नाटक करके लेट गया। मरे हुए सियार को देखकर किसान सोचने लगा, ये सियार तो मरा हुआ मालूम होता है। चलो इसे भी अपने साथ ले चलता हूँ। इसकी खाल को बेचकर कुछ न कुछ पैसे और मिल जाएंगे। ये कहकर किसान अपनी बैलगाड़ी से उतरकर मरे हुए सियार के पास जाकर उसे उठाने लगा। सियार बहुत भारी था, किसान उसे नहीं उठा पाया। तब वो मन ही मन कहता है, ये तो बहुत भारी है, इसे अपने साथ कैसे ले चलूं? तभी उसे एक उपाय सूझता है। और किसान ने सियार को जालीदार बोरी में डालकर बैलगाड़ी में बांध दिया और बैलगाड़ी लेकर घर की ओर चल दिया। जालीदार बोरी में बंधा होने की वजह से सियार अपना बचाव भी नहीं कर पा रहा था। कभी वो पत्थरों से टकराता तो कभी कंकड़ वाली सड़क पर घिसटता। इस तरह उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। दर्द के कारण उसके मुंह से आवाज भी निकल रही थी, लेकिन बैलगाड़ी से उठने वाले शोर के कारण उसकी आवाज किसान के कानों तक ना पहुंच सकी और अंत में वो सियार तड़प तड़प कर मर गया। सियार को अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। शिक्षा,
अक्ल से नकल करो। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हमारे वीडियोस पर अपना कमेंट जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।